सभी साथियों को नमस्कार। आप लोग यही हैं? पक्का क्या? अब आप कहेंगे कि ये कैसी बात है और कैसा शब्द है, लेकिन शारीरिक रूप से तो है। संडे का दिन है, क्या पता दिमाग जो है बाहर चला गया हो, तो थोड़ा सा वापस लौट के आइए। यस नो रहता है ना कि अभी तक तो टेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर का आनंद वही ले पाएगा जो शारीरिक और मानसिक रूप से यहाँ हो पाएगा। साथियों, परिचय की बात करें तो नाम डॉक्टर सुनील कुमार, बेसिकली रहने वाला डिस्ट्रिक्ट वैशाली बिहार। और इस वंडरफुल बिजनेस से पहले की बात करूं तो साहब मैं भी बिहार से चल के यहाँ पे आया था कि अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर करूंगा। यस नो साहब, लाइफ स्टाइल को बेहतर करूंगा। जब वहां से आया चल के तो कहते हैं ना कि आप जैसे संगत में रहेंगे वैसी ही रंगत होगी। यस नो, जैसे आपके साथ रहने वाले लोग होंगे उसी का अच्छाई या बुराई आपके अंदर आएगा। साहब, मेरे जो जानने वाले थे, जिनके माध्यम से आया, वो मेडिकल लाइन में थे और इत्तेफाक से मेडिकल लाइन की जानकारी भी थी और यहाँ आके उन्होंने हॉस्पिटल में नौकरी लगवा दी। हाँ जी, अब जरा सोच के देखिए कि कुछ जानकारी थी और यहाँ पे 5 साल नौकरी किया और हॉस्पिटल की और सारी जानकारी हो गई, साथ में कुछ डिग्रियां भी बनवा ले लिया। और डिग्री लेने के बाद मैंने क्लिनिक खोला। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, बेहतर चल रहा था, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि मैं रहने वाला डिस्ट्रिक्ट वैशाली बिहार से, और यहाँ पे प्रैक्टिस अगर करते हैं, यहाँ पे कोई बिजनेस अगर करते हैं तो हर साल में आपको 2 से 3 बार 4 बार घर जाना ही पड़ेगा। यस नो, काम धंधा बढ़िया चल रहा था, घर के खर्चे बच्चे सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन एक बात की हमेशा मना रहता था, काम कोई रुकता नहीं था, पैसा पॉकेट में होता नहीं था साहब। जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप घर गए 4 दिन 5 दिन 10 दिन के लिए, वहां से जब आएंगे तो क्या लगता है, ग्राहक, देखिए डॉक्टर के लिए मरीज ग्राहक ही तो है। क्या वो डॉक्टर का इंतजार करेगा? नहीं करता साहब। कोई घंटा इंतजार कर सकता है, 2 घंटा 4 घंटा इंतजार करेगा, 10 दिन 15 दिन कोई इंतजार नहीं करेगा। यही अफसोस होता था कि जब कभी भी काम को जमाए और काम बढ़िया चलने लगे तो घर से एक फोन आया, घर चला जाता था। बड़ा इसी उधरपुर में रहता था कि कैसे सब कुछ बेहतर होगा, घर खर्च तो चल रहा है, परिवार भी चल रहा है, बच्चे की पढ़ाई लिखाई चल रहा है, लेकिन क्या ऐसी ही जिंदगी रही तो बहुत कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं साहब, इसी उधरपुर चल रहा था। उधरपुर चलते चलते ये बिजनेस मुझे देखने का मौका मिला। जानते हैं कैसे? जानना चाहेंगे क्या? इतनी सी आवाज में साहब, ये बिजनेस मुझे देखने का मौका तब मिला जब मैं अपने क्लिनिक से घर पे 6:30 बजे के आसपास चाय पीने गया। और चाय पीने गया तो वहां से हमारी श्रीमती जी बोली कि टीवी का रिमोट 4 दिनों से खराब है, आप ला के देते ही नहीं है। मैं बोला कि ठीक है चाय पी लेता हूं। वो बोले कि नहीं, चाय नहीं मिलेगा, पहले रिमोट फिर चाय। मैंने बोला ठीक है, मैं रिमोट ला के देता हूं। मोटरसाइकिल निकाला और साहब रिमोट लेने चला गया। पास में ही टीवी का दुकान था, उनके पास गया और वहां जब गया तो साहब कुछ बातचीत चल रही थी। मैंने उनको बोला कि भाई, मुझे जो दुकानदार थे कि भैया मुझे रिमोट दे दीजिए। उन्होंने बोला कि सर 5 मिनट जाओ, देता हूं। मैं बोला कि ठीक है। 5 मिनट की तो बातचीत कुछ चल रही थी और उस टीवी मैकेनिक जिनसे मुझे रिमोट लेना था, और वहां पे एक बार नाम लूं उस महान शख्स का जो वहां पे थे। मुझे नहीं पता कि आने वाले समय में मेरे भविष्य को और मेरे जीवन को बदल के रख देंगे। उनका अगर नाम लूं तो एक बार जबरदस्त और जोरदार करे मिस्टर संजीव कुमार सिंह जी के लिए था। बस इतनी सी तालियां। हाँ जी, बोले कि सर आपके पास टाइम है? मैं बोला कि सर टाइम तो देता जरूर,
लेकिन मेरे पास टाइम अभी नहीं है, मैं बाद में इस प्लान को सुनूंगा। बोले कि कोई बात नहीं। सर से परिचय हुआ, मैं बता दिया कि सर मेरा यहाँ पे क्लिनिक है और ऐसे ऐसी बातें हैं। उन्होंने बोला कि ठीक है। वहां से मैं रिमोट लेके आ गया, घर गया, रिमोट दिया, चाय पिया, क्लिनिक पे आ गया। लेकिन वो बातें मेरे माइंड में घूमना स्टार्ट हुआ। अगले दिन सर प्लान दिखाए थे, समय लेकर प्लान उन्होंने दिखाया और प्लान देखा तो साहब हमें भी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि यही बिजनेस है जिसका मुझे इंतजार था। यही मेरे सपनों को साकार कर सकता है, यही मेरे जरूरतों को पूरा कर सकता है। और मैंने इस बिजनेस को फॉर्म भरा, ज्वाइन किया और लगा कि आज से मैं करोड़पति बन गया, जैसा कि आप लोग सोचते हैं। हाँ जी, ऐसा ही होता है ना साहब। ज्वाइन किया, पैसा दिया और सर भी जल्दी में थे, बोले कि ठीक है फिर मिलते हैं। उसी बीच में सर के जाने के बाद मैंने 3-4 दोस्तों को फोन कर दिया। हाँ जी, 3-4 दोस्तों को फोन कर दिया और